अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व और इनडिफरेंस कर्व के साथ ही हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इनडिफरेंस कर्व थ्योरी बेस करती है। व्हाट इज एन इनडिफरेंस कर्व? An indifference curve is a curve that represents all the combinations of two goods that give the same level of satisfaction to the consumer. And since all the combinations give the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally. क्या है इंडिफरेंस कर्व? एक ऐसा कर्व है कि जिसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं टू गुड्स के, वो सब कॉम्बिनेशन एक जितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। कार्डिनल अप्रोच में जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर का एनालिसिस करते थे तो वहां देखते थे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो टू गुड्स के होते थे वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते थे। हर एक कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी दूसरे से डिफरेंट होती थी, तो जो मैक्सिमम यूटिलिटी देने वाला कॉम्बिनेशन होता था उसी को कंज्यूमर सिलेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडिफरेंस कर्व थ्योरी में देखें, इनडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं दो प्रोडक्ट्स के, वो सब एक जितनी सेटिस्फेक्शन देते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर चेंज नहीं आता। जितने भी कॉम्बिनेशन जो है वो आपका कंज्यूमर चेंज करता जाए, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका सेम रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का है, ये टोटली बेस कर रहा है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। MRS क्या है, इसको देखते हैं डिटेल में। अच्छा, इससे पहले तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी रिवाइज करते हैं अपनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला जो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोगों ने पढ़ा था स्कार्सिटी एंड चॉइस, कि हमारी नीड्स एंड डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जाहिर है हम अपनी सारी नीड्स एंड डिजायर्स पूरी नहीं कर सकते हैं। कुछ को पहले पूरा करते हैं, कुछ को पोस्टपोन कर देते हैं। और फिर जितनी भी चीजें अगर देखते हैं हम, जितनी भी हमारी डेली यूज की चीजें हैं, अगर हमने किसी एक चीज का यूज ज्यादा करना है तो लाजमी तौर पे किसी दूसरी चीज के यूज को हमने कम भी करना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं कि हम टू प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को ज्यादा करना चाह रहे हैं तो लाजमी तौर पर हमें दूसरी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को कम भी करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला चला आ रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से फिर यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही है कि किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एक चीज के यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी चीज के यूनिट्स जो हैं उनको आप कम भी कर रहे हैं। तो जो कम कर रहे हैं उसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, और दूसरी चीज जो है उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो दो चीजों के दरमियान में इसमें हम देखते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के किस रेट पर एक प्रोडक्ट को किसी दूसरी प्रोडक्ट के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। फिर जैसे जैसे उस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जब चेंज आना शुरू होता है तो वो हमारा बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल का वर्ड किसके लिए यूज होता है, चेंज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द रेट और रेशियो at which good x and good y are to be exchanged is known as the marginal rate of substitution। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो प्रोफेसर हिक्स ने दी थी उसको देखें। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड x for good y is defined as the amount of y which consumer is willing to sacrifice or give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction। क्या है कि आप गुड y के कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं गुड x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए। और जितने भी आप अब ये देखें, जो जिस रेट पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है उस पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। बेशक आप y को कम कर रहे हैं, x को ज्यादा कर रहे हैं, फिर y को कम कर रहे हैं, x को ज्यादा कर रहे हैं, बेशक इन दोनों के दरमियान सब्स्टिट्यूशन आप कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन जो x एंड y का है वहां पर यूटिलिटी लेवल सेम रहता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता है। MRS का फार्मूला देखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ y, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ x। इसको डिनोट करेंगे माइनस के साइन के साथ क्योंकि डिक्रीज आ रहा है।
y के अंदर। ये जो छोटा सा ट्रायंगल का साइन है ये हम यूज करते हैं चेंज को शो करने के लिए। तो अगर y की कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, x की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी चेंज आ रहा है। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको एक इजी सी एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Faiza loves to shop for shirts and handbags. She spends most of her free time and allowances on shopping for more shirts and handbags. While loading up on shirts during a sale at the mall, Faiza saw a one-day sale on a famous designer handbags. Faiza is now faced with dilemma. She must decide how many shirts she is willing to give up in exchange for each handbag and still be satisfied with her purchase. ठीक है, अब ये एग्जांपल देखें कि ये बच्ची है फाइजा जो कि हैंडबैग्स और शर्ट्स की शॉपिंग जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद है। एक मॉल पे वो शॉपिंग करने के लिए गई थी शर्ट्स की, लेकिन उसने देखा कि वहां पर एक सेल ऑफर हो रही है जो कि सिर्फ एक दिन के लिए है। डिजाइनर बैग्स के ऊपर सेल ऑफर हो रही है। तो फाइजा जो है क्योंकि उसको हैंडबैग्स भी अच्छे लगते हैं तो अब वो इस सोच में है कि उसने क्या करना है। उसको ये डिसाइड करना है कि कितनी शर्ट्स जो है वो छोड़ेगी तो एक हैंडबैग जो है वो ले सकेगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, शर्ट्स और हैंडबैग के दरमियान में वो एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बच्चे की एग्जांपल ली है, अगर कोई बच्चे मेल स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो इसमें इसका नाम चेंज करके अपना नाम डाल लें और आगे अपनी पसंद की कोई सी भी दो चीजें जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं, जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, अब ये जो है ये एक्सचेंज कर रही है शर्ट्स को फॉर दी हैंडबैग्स। दिस कॉम्बिनेशन एक्सचेंज इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जिस रेट पर वो एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रही है वो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि हाउ मेनी शर्ट्स आर गिवन अप टू टेक वन मोर हैंडबैग, वो उसका बनाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, जितनी भी वो चेंज कर रही है, बेशक पहले वो शर्ट्स ज्यादा ले रही थी हैंडबैग कम थे, तब भी वो उतनी ही सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही थी। जब वो शर्ट्स को कम कर रही है बैग्स को ज्यादा कर रही है तब भी उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा है। अपनी एग्जाम्पल की बेस पर ये एक हम इमेजिनरी टेबल बनाते हैं। कॉलम नंबर 1 में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 तक कॉम्बिनेशन लेने हैं। गुड एक्स जो है वो है हमारे पास हैंडबैग्स हैं और गुड वाई जो है वो हमारे पास है शर्ट्स। लास्ट कॉलम में हम देख रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। अब जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है उसमें वो 13 शर्ट्स बाय कर रही थी और एक हैंडबैग। कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, 13 से हम आ जाते हैं 9 के ऊपर, यानी कि 4 शर्ट्स वो गिव अप करेगी तो यहाँ से एक हैंडबैग जो है वो ज्यादा उसका हो जाएगा। अगेन यहाँ से थोड़ी सी मजीद उसको शर्ट्स गिव अप करनी है अगर उसको एक एक्स्ट्रा हैंडबैग लेना है। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 3 उसने डिक्लाइन किए हैं अपने, 6 के बाद 4 आ गए हैं, मजीद उसने 2 जो है सेक्रीफाइस किए और आखिर में एक शर्ट सेक्रीफाइस करके उसको एक ही बैग मिल रहा है। जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये आपको रेशो शो कर रहा है, 4 शर्ट्स फॉर 1 हैंडबैग, उसके बाद 3 शर्ट्स फॉर 1 हैंडबैग, 2 शर्ट्स फॉर 1 हैंडबैग एंड इसी तरह 1 फॉर 1। अब आप ये देखें कि ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिक्लाइन करता जा रहा है। पहले वो एक हैंडबैग के लिए 4 शर्ट्स देने के लिए तैयार थी, फिर एक ही एक्स्ट्रा हैंडबैग लेने के लिए वो सिर्फ 3 शर्ट्स जो है वो देने के लिए तैयार थी और आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो जो है ये डिक्रीज हो रहा है। ये रेशो क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगेन हमारा वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। सेम चीज है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का जो थोड़ा सा मेथड है वो डिफरेंट है कि जब चीज हमारे पास नहीं होती है तो उस वक्त हम उस जैसे ही वो हमें मिलती है उसकी जो फर्स्ट यूनिट होता है वो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जब हम उसका सेकेंड यूनिट लेते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि हमें पहले वाली से मिली होती है। इसी तरह जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स किसी चीज के यूज करते जाते हैं तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम से कम होती जाती है। तो इसीलिए ये जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये भी हर एक यूनिट एक्स्ट्रा जैसे जैसे मिलता जा रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये भी डिक्लाइन करता जा रहा है। एक हैंडबैग लेने के लिए पहले वो 4 शर्ट्स देने को तैयार थी,
फिर एक एक्स्ट्रा लेने के लिए वो सिर्फ 3 शर्ट्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और इसी तरह फिर ये रेशो 2 शर्ट्स फॉर 1 बैग एंड 1 शर्ट फॉर 1 बैग तक आता है, ये डिक्लाइन होता जाता है। अच्छा, जब ये टेबल बनाने की भी टेक्निक है, आपको खुद से पता है, आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इसको डिक्लाइन करके दिखाना है। ये रेशियोज जो हैं ये खुद से आप देख लें, 5:1 कर लें, 4:1 कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ये 4 से 1 तक ले आए या 5 से 1 तक ले आए, इसके मुताबिक आप यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने 4:1 निकाला हुआ है, तो 13 में से मैं 4 लेस कर दूंगी, फिर मुझे आगे 3 लेके आना है तो 3 लेस करना है, और इसी तरह यहाँ से 2 और 1 बाय 1 जो है रेशो मुझे पहले से पता है कि मैंने ये वाले निकालने हैं, ठीक है ना। ये टेक्निक एक है, इसको आप खुद निकालते हैं तो उसकी बेस पे यहाँ कोई एक नंबर ले लें, उसमें से पहले 4 लेस कर लें, 3 लेस करें, 2 लेस करें, 1 लेस करें, तो यहाँ से आपके पास रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो कैलकुलेट खुद ब खुद आपका हो जाएगा। क्योंकि ये सब के सब जो है ना ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनमें आप कुछ भी चेंज लेकर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही वाले नंबर्स लिखने, अपनी मर्जी से। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसको आपने डिक्लाइन करके दिखाना है, ठीक है। वो जिस तरह यहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं उसी बेस पे यहाँ पे कुछ इस तरह के नंबर्स लेंगे कि ये वाला रेशियो जो है वो आपका आ जाए। अच्छा, अब इसी को जो है, जो हमारा टेबल है उसको हम प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम कर रहे हैं गुड एक्स। गुड एक्स हमारी क्या थी, शर्ट्स थी, सॉरी गुड एक्स जो है वो हैंड बैग्स थे, और गुड वाई जो है वो हमारे पास शर्ट्स थी। पहले 13 शर्ट्स थी, ये 12 से थोड़ा सा ऊपर ये आ रहा है, और 1 हैंड बैग का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन ए। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन क्या था, 9 शर्ट्स एंड 2 हैंड बैग्स। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था, 6 शर्ट्स एंड 3 हैंड बैग्स एंड 6 शर्ट्स। और ये देखें आता आता ये कम हो गया। ये जितने भी कॉम्बिनेशन हम लोगों ने टेबल में बनाए थे, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी और ई, इन सबको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन आ रही है। और ये लाइन क्या है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज ए कर्व which shows different combinations of two goods, ठीक है। 2 गुड्स के ये कॉम्बिनेशंस, ये हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। और इसका जो हर कॉम्बिनेशन है ए से लेकर ई तक, जितने भी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन के ऊपर लेवल ऑफ यूटिलिटी सेम है, ठीक है। यानी कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होता, चाहे कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन ए यूज कर रहा है, चाहे कॉम्बिनेशन डी यूज कर रहा है, चाहे कॉम्बिनेशन ई यूज कर रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर जगह पर सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देखें वो किस तरह डिक्लाइन होता हुआ आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। ये डिस्टेंस देखें, ये चेंज इन वाई को शो कर रहा है जो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये चेंज इन एक्स को शो कर रही है। यहाँ पर इसकी लेंथ देखें, अब देखें आगे इसकी जो लेंथ है ये कम होती जाएगी, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, अगेन चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स जो है वो एक ही जितना है हर जगह पे, लेकिन चेंज इन वाई का पहला देखें इसकी कितनी जो है लेंथ थी, और आखिर वाला जो देखें कॉम्बिनेशन है उसमें चेंज इन वाई को देखें तो ये हमें शो कर रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई डिक्लाइन हो रहा है। पहले y की ज्यादा क्वांटिटी देके 1 यूनिट x का लिया जा रहा था, फिर कम हुई, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में उससे कम हुई, और उससे नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन था उसमें जाके वो पहले से भी कम होगी, ठीक है। तो ये आपने 2 कॉन्सेप्ट किए हैं यहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज ए कर्व दैट शोज different combinations of 2 goods like x and y, and each combination gives an equal level of satisfaction, ठीक है। दूसरा क्या था, marginal rate of substitution, how many units of one product are sacrificed to obtain one more unit of the other product, यानी कि एक प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं दूसरी प्रोडक्ट का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए, वो आपका होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हर कॉम्बिनेशन चेंज होने के साथ जो है डिक्लाइन करता है।